कि फिर ऐसे ही बैठ करके हमको संतों के सानिध्य में भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, कोई गारंटी नहीं दे सकता। जो अवसर मिला है इसी जन्म में अभी मिला है, और इस अवसर को चूक गए तो हाथ मलते ही रह जाएंगे। इसलिए ये कथा क्यों आई है आपके जीवन में? मनोरंजन करने, नचवाने, हल्ला मचाने, भीड़ इकट्ठा करने, इतिहास बनाने कि वाह ऐसी कथा नहीं हुई। ये कथा इसलिए आई है आपके जीवन में कि जो भूले हुए भगवान थे ना, उनको फिर से याद करो, उनको फिर से अपने जीवन में लाओ। अगर ये भी नहीं कर पाए तो भैया बुरा नहीं मानना, इस कथा की सफलता भीड़ से आंकना मूर्खता है। किसी भी कथा की सफलता व्यवस्थाओं से आंकना पागलपन है। किसी भी कथा की सफलता कितना धनराशि खर्च हुआ उससे मापना मूर्खता है, अज्ञानता है हमारी। कथा की सफलता ये है, कथा सुनने के बाद कितने लोगों के हाथ में माला झोली आ गई, कितने लोगों के गले में कंठी आ गई, कितने लोगों के माथे पर चंदन आ गया, तब मानना कथा सफल है। इस कथा में घुसने से पहले दिन जब कोई घुसे, भले गालियां देता घुसे, पर जब 7वें दिन इस पंडाल से निकले तो नाचता और रोता हुआ राधे 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 कहता हुआ इस पंडाल से बाहर जाए, तब समझना कथा सफल है। हम बुरा नहीं मानिएगा, हम ये नहीं कह रहे कि ये व्यवस्थाएं कम रही, ये खूब हैं और ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम आपके क्षेत्र में हुआ, लेकिन इसी से सफलता मानी जाएगी ये हम नहीं मानते। सफलता मानी जाएगी कितने लोग बदले, कितने लोगों के जीवन में भजन आया, कितने लोगों को भूला हुआ ईश्वर याद आया। ये कथा की सफलता है। कथा मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन के लिए तो दुनिया में इतने साधन हैं, वहां भी नाच सकते हो, वहां भी आनंद ले सकते हो, मजे ले सकते हो, पर कथा मजे के लिए नहीं है। हमको बड़ा दुख होता है जब कोई कथा सुन के जाता है ना और फिर आके हमसे मिलने आता है और हंस के बोलता है आज आपकी कथा में बड़ा मजा आया। कहते लो सारी की कराई मेहनत पर पानी फेर दिया, कथा सुन के तुम्हें बस मजा ही आया? क्या कथा हमने तुमको मजे के लिए सुनाई थी? तुम कहोगे हमें मजा आया। कथा सुन के ठीक है, हम चाहते हैं बीच बीच में हमारे चेहरे प्रसन्नता आए, हंसी आए, आप हंसो, बीच में थोड़ा बोर हो गए थोड़ा नचा दिया ताकि कोई, पर कथा सुन करके जब तक आंख में आंसू ना आए ना पश्चाताप के, कितने दिन बीत गए भगवान के भजन के बगैर, क्या पाया हमने? इतने साल बीत गए, 50 साल के हो गए, 80 के हो गए, क्या पा लिया? अपने आप से कभी पूछ के देखो अकेले में। परिवार बढ़ा लिया, कुल खानदान बढ़ा लिए, वंशज बढ़ा लिए, क्या इसलिए जीवन मिला था? जिस दिन ये प्रश्न करोगे ना तो अपने आप आंखों से पश्चाताप के अश्रु निकलेंगे। हम तो कुछ ना भजन करने वाले लोग हैं, तब भी हमें पश्चाताप नहीं आता। जो दिन रात प्रभु के नाम में डूबे रहे, उन भक्तों ने क्या कहा? सूरदास जी ने क्या कहा? जिन तन दियो ताही बिसरायो, जिन तन दियो ताही जिन तन दियो ताही बिसरायो, जिन तन दियो ताही बिसरायो। ऐसो नमक हरामी
सम कौन कुटिल खल। संसार में और साधु में अंतर क्या है? संसार वाले दुनिया की निंदा करते हैं, साधु अपनी निंदा करता है। साधु कभी दूसरे की निंदा करता नहीं दिखेगा, वो अपने आप की निंदा करेगा। तो उससे बड़ा कौन नमक हरामी है? जिसने तन दिया, जिसने जीवन दिया, जिसने शरीर दी, जिसने हवा दिया, जिसने पानी दिया, तो उसी परमात्मा को भुला दिया तूने, उसी भगवान को भुला। अब भुला नहीं दिया, खड़ा होके सीना तान के कह रहा है चंद स्कूल विद्यालयों में क्या पढ़ लिया, जरा सा विज्ञान क्या पढ़ लिया, भगवान को चैलेंज दे रहा। काहे का भगवान? कौन सा भगवान? अगर वो भगवान ना हो ना तो ये जिह्वा से एक शब्द ना बोल पाएगा, तेरा कंठ रुक जाएगा। वो परमात्मा नहीं होता ना दिल में, तो शरीर वाले भी, परिवार वाले भी कहते हैं शरीर को जल्दी जाओ शमशान जला के आओ, नहीं घर में बदबू आ जाएगी। एक दिन से ज्यादा रखते नहीं है। लोग कह रहे मर गया। अरे कौन मर गया? बोले फलाना फलाना मर गया। कहाँ मरा? कैसा था? गोरा था? हाँ। लंबा था? हाँ। सफेद बाल थे? हाँ। बोले ये तो नहीं जो सामने पड़ा है? बोले हाँ यही है। तो फिर मरा कौन? कौन मरा? आंख वही है, हाथ वही है, पाम वही है, चला गया। कौन चला गया? एक क्षण लगता है नाम छीनने में, एक क्षण लगता है इस शरीर को शव बनने में। जब शव यात्रा निकलती है ना, जब कोई हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में लाया जाता है, तो कोई ये पूछ ले, कोई ये नहीं पूछता प्रश्न में फलाना कहाँ है, पूछते हैं बॉडी कहाँ है, बॉडी कहाँ तक पहुंची, बॉडी आई कि नहीं आई। एक क्षण लगा इस नाम को मिटने में, एक क्षण लगा नाम से सीधा शरीर बनने, शव बनने में। क्या गया सोच के देखो, क्या था जो चला गया कि अब ये नाम भी छिन गया। वो जो था ना, वो परमात्मा का अंश था।